नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इस वक्त मैं मौजूद हूं जलगांव के आकाशवाणी चौक पर, जहां पर कल यानी शुक्रवार शाम को एक छुटपुट मारपीट की घटना सामने आई थी। खबर ऐसी आई कि यहाँ पर जो पीछे आप कार्यालय देख रहे होंगे मजदूर फेडरेशन का, वहाँ उनके सामने में नाना देवकर, जो पूर्व मंत्री गुलाबराव देवकर भाई हैं, वो उनका जन्मदिन था और उस सिलसिले में यहाँ पर उनका कुछ केक वगैरह, बुके वगैरह देकर सत्कार सम्मान किया जा रहा था यहाँ पर। और अचानक से कुछ लोग आते हैं और उन पर हमला करते हैं, उनके साथ मारपीट होती है। उनके साथ आरटीओ विभाग के कर्मचारी सीए सिंगले भी थे, जिनके साथ भी मारपीट हुई। दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन में वो कंप्लेन करने का प्रयास करते हैं। वहाँ पर दोनों पार्टियां पहुंचती है, उसके बाद वो तड़जोड़ हो जाता है। वहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ वो लोग कंप्लेन नहीं करते हैं, समझा बुझाकर उनको वापस भेज दिया जाता है। इस संबंध में रात को ही जब बात की गई थी नाना देवकर से, जो गुलाबराव देवकर जी पूर्व मंत्री हैं, उनके भाई हैं, उनसे जब बात की गई थी तो उन्होंने बताया था कि ये पारिवारिक विवाद है। वहाँ पर हम खड़े होकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे छोटा सा, क्योंकि उनके यहाँ किसी की मौत हुई है, इस वजह से वो सेलिब्रेशन बड़ा नहीं था। लेकिन जस्ट बुके देने के लिए वहाँ पर वो पहुँचे थे, तभी मजदूर फेडरेशन से कुछ लोग वहाँ पर बाहर में आते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं। उसके बाद ये विवाद बढ़ता है, पुलिस स्टेशन तक जाता है। इस दौरान जब बातचीत हो रही थी हमारी, तो नाना देवकर जो है उन्होंने अपने भाई पर ही इल्जाम लगा दिया कि उनका भाई जो है वो प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है उनमें, और ये जो हमला हुआ है, ये हाथापाई करवाई गई है, उनके भाई ने करवाई है। ये हम आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। हमारे फ़ोन पर जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है उनकी, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर इल्ज़ाम लगाया है कि इस तरीके से मेरे ऊपर हमला करवाने वाले जो है वो पूर्व मंत्री गुलाबराव देवकर ही हैं। ये कलयुग है, यहाँ पर भाई इस तरीके से भाई के ऊपर हमला कराया गया, ये उचित भी नहीं है। और अगर ऐसा सच में हुआ है तो ये मतलब अच्छी बात नहीं है। भाई तो हमेशा भाई की रक्षा करता है। परिवार का जो विवाद रहता है, इस तरीके से मारपीट में नहीं होना चाहिए। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसमें हम भी कुछ नहीं कह पाएंगे। हम तो ये बता पा रहे हैं जो सामने वाले जिनके साथ ये हाथापाई हुई, वो जो बता रहे थे, वो हम आपको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी संबंध में हमने पूर्व मंत्री गुलाबराव देवकर जी से बातचीत करने का प्रयास किया, उनको फ़ोन लगाए, उनके परिवार में भी फ़ोन लगाया गया, लेकिन फ़ोन लगा नहीं। वहाँ पर किसी भी तरीके का रिस्पांस नहीं मिल रहा था। गुलाबराव देवकर जी का भी मुझे फ़ोन आया, लेकिन उस वक्त भी रिस्पांस नहीं हुआ, और शायद पता नहीं नेटवर्क में वो नहीं थे या मैं नहीं था, तो मेरी बातचीत तो नहीं हुई। लेकिन फ्यूचर में अगर कभी मेरी कुछ बातचीत होती तो आप लोगों तक जरूर इसका स्पष्टीकरण, जो दूसरी साइड है, वो भी जरूर लेके आऊँगा। फिलहाल पहली साइड नाना देवकर क्या कह रहे थे वो सुन लीजिए आप लोग, और उसके बाद हम फिर से प्रयास करेंगे। अगर इस पर कोई स्पष्टीकरण आता है तो जरूर आप तक पहुँचाए। सर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं आज चालीसगांव तालुके में मेमनबाड़ा से आ रहा था। मेरा अंकल का डेथ हुआ था। बराबर। उसके बाद में मेरा बर्थडे भी था, लेकिन अंकल का डेथ हुआ तो कुछ मनाया नहीं। अच्छा, बराबर। तो इंगे साहब जो है, वो इंगे साहब मेरे को बुका लेके आए थे आकाशवाणी चौक में। हाँ। उन्होंने, वो मजदूर फेडरेशन है, मेरा पहले ऑफिस उधर था, ओके। उसके सामने मेरे को बुका दिया। और वो बुका देने के टाइम में वो मजदूर फेडरेशन के देवकर अप्पा के लोग आए बहुत सारे। हाँ। और उन्होंने हमको धक्का मुक्की किया। पहले हमने बचाने को देखा तो हमारी गाड़ी को भी धक्का मुक्की किया और हमको मारहान किया उन्होंने। ओके। और गाड़ी का कांच फोड़ डाला। अच्छा। वहां से हम लोग भागे। मैं मोटरसाइकिल पे भागा और इनके साथ गाड़ी लेके भागे, रामानंद पुलिस स्टेशन गए। अच्छा, आप दो ही लोग थे? ये देवकर अप्पा के लोग थे। एक था। नहीं, आप दो ही लोग थे। अच्छा, दो ही लोग थे। दो लोग थे और एक ड्राइवर था मेरा, अपना अख्तर भाई पिंजारी करके। अच्छा। लेकिन जब अटैक हुआ तो अख्तर भाई वो भाग गया। ओके। तो क्या वजह रही है? हाँ, क्या वजह से उन्होंने मतलब किया रहेगा आपके ऊपर? क्या हुआ मालूम है क्या? देवकर अप्पा और हमारे इसमें प्रॉपर्टी की वजह से लफड़े चल रहे हैं। अच्छा। और देवकर अप्पा ने बहुत सारा प्रॉपर्टी हड़प भी कर लिया है हमारे से, और उसके ऊपर से दादागिरी कर रहे हैं। और 4-5 महीने से मेरे घर के ऊपर गुंडे रखे हैं, और लेआउट पे भी रखे हैं, और जमीन पे भी रखे हैं। अच्छा। हाँ, इसके प्रूफ भी है मेरे पास, वीडियो ये भी है मेरे कैमरे में। आपने इस बारे में कोई तकरार वगैरह की नहीं की पुलिस स्टेशन? तकरार नहीं किया। क्या हुआ मालूम है क्या? पुलिस स्टेशन का मामला आ रहा था, लेकिन फैमिली मैटर में आजकल सुलटा जाएगा ऐसा हो रहा था। अच्छा।
और दोनों हम भाई है, हम बराबर। जॉइंटली रहते थे पहले, हाँ लेकिन प्रॉपर्टी की वजह से लफड़ा होने के बाद में उन्होंने प्रॉब्लम किया मेरे साथ। लेकिन हमें जानकारी मिली कि आप तो पुलिस स्टेशन भी गए थे। हाँ हमें जानकारी मिली है आप रामानंद नगर पुलिस स्टेशन गए थे, तो तकरार नहीं दी क्या? गए थे, हम लोग गए थे अभी। ओके। हाँ अच्छा लेकिन देवकर अपन ने क्या किया, प्रेशर किया और पीआई को बोला कि समझौता करने को बोलो इनको, सब लोगों को। अच्छा तो हमारे से दोनों लोग तरफ से लिख के लिया उन्होंने कि भाई कोई हरकत नहीं है, अभी इसके लिए झगड़ा नहीं करेंगे ऐसा। ओके। लेकिन वो पॉलिटिक्स की वजह से प्रेशर तो कर रहे हैं सब। आप अगर उसमें सहमत नहीं है तो फिर आपने नहीं लिख के देना चाहिए था। अगर आपको तकरार देनी थी तो आपने तकरार देनी चाहिए थी। मैं तकरार देना था, लेकिन हमारे लड़के वगैरह बोल रहे थे कि आप अकेले रहते हैं जलगांव में, तो अच्छा कोई गुंडागिर्दी हो जाएगा और गुंडे लोग अपने घर के सामने रहते हैं और मर्डर हो सकेगा। अच्छा इसके डर की वजह से हमने लिख के दे दिया फिर ऐसा हुआ। ओके। अच्छा वो जो लोग आए थे आपके साथ में, आपके सामने आपको हमला किया जिसने, तो वो लोग ऐसे ही थे या उनके पास में कुछ औजार वगैरह भी थे? नहीं, उनके पास में स्टिक थी और डंडे थे। अच्छा कितने लोग थे टोटल? स्टिक भी था। कितने लोग थे? वो 10-12 लोग थे पहले आए, उसके बाद में 50 हो गए, वो 40-50। अच्छा कहाँ पे? वही कागा रत्ना वाली चौक में? नहीं, कागा रत्ना वाले नहीं भाई साहब, ये हुआ आकाशवाणी चौक में, मजदूर फेडरेशन के सामने। अच्छा अच्छा आकाशवाणी चौक। हाँ आकाशवाणी चौक में हुआ। हाँ। और वो उसके बाद में उन्होंने वो चॉपर गुप्ती लेके आए, फिर हम भाग गए। अच्छा हाँ तो आपका संशय है कि गुलाबराव देवकर जो है उन्होंने उनको भेजा है ऐसा? मेरा पक्का है क्योंकि उन्होंने ही भेजा है, उनके ही कार्यकर्ते हैं। अजय सोनू ने एक करके आया है, उसके हाँ। बाद में रोहिदास पाटिल करके एक है, पुरुषोत्तम चौधरी करके आया है, और आर.डी. पाटिल करके है। अच्छा और अच्छा। लीलाधर तायडे करके वो मजदूर फेडरेशन में सभापति है उधर। ओके। अच्छा आपने अभी तो और मतलब खुशहाल चौहान करके है। हाँ आपने जो है तो उनको अभी लेखी में जो है तो लिख कर दिया है कि भाई ये जो है ये मतलब ये एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज के लिए आपने वहाँ पे पुलिस स्टेशन में लिख के दिया है। लेकिन तो आपका क्या हुआ भाई साहब मालूम है क्या प्रॉब्लम? ये हुआ कि हमारे लड़के बोल रहे थे कि नहीं भाई वो कहिए तुम अकेले रहते इधर, इंग्रेज साहब अकेले रहते तो मर्डर करेंगे, ये करेंगे, ऐसे हमको धमका रहे थे उस टाइम में कि तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कम से कम चल रहा है, 1 साल से चल रहा है भैया। अच्छा तो 1 साल में आपने एक भी तकरार नहीं की क्या? एक भी तकरार? ये देखो कैसा हुआ मालूम है क्या, घर का मामला है, आज ना कल उलझा जाएगा। हाँ अभी हाँ। तुम मेरे बंगले के सामने में मेरा सीसीटीवी फुटेज देखेंगे तो सब गुंडे हैं उसमें। आज का जो हुआ इंसिडेंस, हाँ। तो उसकी कोई वीडियो फोटोज या कुछ है आपके पास में? नहीं भाई, वो क्या हुआ, हम दोनों ही थे गाड़ी में और ड्राइवर था, और अचानक अटैक हुआ वो। अच्छा उसका कोई नहीं है, लेकिन ये जो गुंडे लोग हैं ना बाकी के, इनके मेरे पास में सीसीटीवी फुटेज है। ओके। मेरे बंगले के सामने जो रोज आते हैं ना उनके है। अच्छा तो फिर अभी आपका अगला स्टैंड क्या रहेगा? नहीं, मैं कंप्लेंट करने वाला हूँ भाई साहब। अच्छा कब करोगे? मैं कल भी कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा तो ठीक लेकिन है आप, ये आज से हम बच गए, आज ये बहुत अच्छा हुआ। तो फिर ठीक है आप अगर कंप्लेंट जब भी करोगे तो आप हाँ। कंप्लेंट करके तक्रार करने के बाद हमें कॉल करिए, फिर हम देखेंगे क्या आहे तो है? आता केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटीच्या दर्जाचं शिक्षण मिळेल आपल्या जळगाव शहरात विद्या इंग्लिश मीडियम स्कूल येथे। केम्ब्रिज नॉलेज प्रोग्राम, केम्ब्रिज प्री प्रायमरी हॉलिस्टिक प्रोग्राम, कोडिंग विथ टेक महिंद्रा, युफोरिया क्लब, विद्या कला मंच, विद्या रंगमंच व विद्या स्पोर्ट्स क्लब अशा सर्व सुविधा फक्त विद्या इंग्लिश मीडियम स्कूल या ठिकाणी। सोबतच स्पेशियस क्लासरूम व एक्सपर्ट शिक्षकांचे मार्गदर्शन। विद्या इंग्लिश मीडियम स्कूल डीमार्ट जवळ JK पार्क रोड जळगाव। ऍडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू 10th स्टँडर्ड।